श्री H.M. वोगलबर्ग T.E. अब जनरल जिनेजुर, जिन्हें आपको याद होगा विद्रोह की सेना की कमान संभाली थी, एमरल्ड सिटी से बिजुका के भागने से बहुत बेचैन हो गई थी। उसे डर था, और अच्छे कारण से, कि अगर महामहिम और टिन वुडमैन सेना में शामिल हो गए तो इसका मतलब उसके और उसकी पूरी सेना के लिए खतरा होगा, क्योंकि उसके लोग अभी तक इन प्रसिद्ध नायकों के कामों को नहीं भूले थे जिन्होंने इतने सारे चौंकाने वाले कारनामों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इसलिए जिनेजुर ने शीघ्रता से चुड़ैल बूढ़ी मोम्बी को बुलाया और वादा किया कि यदि वो विद्रोही सेना की सहायता के लिए आएगी तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मोम्बी टिप द्वारा उसके साथ की गई चाल, उसके भागने और जीवन के बहुमूल्य पाउडर की चोरी से क्रोधित थी, इसलिए उसे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वह एमरल्ड सिटी की यात्रा करे और जिंजोर की सहायता करके बिजुका और टिन वुडमैन को हराए, जिन्होंने टिप को अपना मित्र बना लिया था। मोम्बी जैसे ही राजमहल पहुंची, उसने अपने गुप्त जादू से यह जान लिया कि साहसी लोग पन्ना नगर की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं, इसलिए वह एक ऊंचे टॉवर में बने एक छोटे से कमरे में चली गई और खुद को उसमें बंद कर लिया तथा बिजुका और उसके साथियों को वापस आने से रोकने के लिए वह अपनी इच्छानुसार कलाओं का अभ्यास करने लगी। यही कारण था कि टिन वुडमैन तुरंत रुक गया और बोला, कुछ बहुत ही अजीब बात हुई है। मुझे इस यात्रा के हर चरण को दिल से जानना चाहिए, फिर भी मुझे डर है कि हम पहले ही अपना रास्ता खो चुके हैं। ये बिल्कुल असंभव है। बिजुका ने विरोध किया। मेरे प्यारे दोस्त, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम भटक गए हैं? क्यों? यहाँ हमारे सामने सूरजमुखी का एक बड़ा खेत है, और मैंने अपने पूरे जीवन में ये खेत पहले कभी नहीं देखा। ये शब्द सुनकर उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वे वास्तव में ऊंचे डंठलों के एक खेत से घिरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक डंठल के शीर्ष पर एक विशाल सूरजमुखी था। और न केवल ये फूल अपने चमकीले रंग में लगभग चकाचौंध कर देने वाले थे, लाल और सुनहरे रंग के, लेकिन प्रत्येक अपने डंठल पर एक छोटी पवन चक्की की तरह घूमता था, देखने वालों की दृष्टि को पूरी तरह से चकाचौंध कर देता था और उन्हें इतना चकित कर देता था कि वे समझ नहीं पाते थे कि किस ओर मुड़ें। ये तो जादू टोना है, टिप ने आश्चर्य से कहा। जब वे रुके, झिझकते और आश्चर्य करते हुए, टिन वुडमैन ने अधीरता से चिल्लाया और अपने सामने के डंठलों को काटने के लिए कुल्हाड़ी लहराते हुए आगे बढ़ा। लेकिन अब सूरजमुखी ने अचानक अपनी तेज गति से घूमना बंद कर दिया, और यात्रियों ने स्पष्ट रूप से प्रत्येक फूल के केंद्र में एक लड़की का चेहरा देखा। इन सुंदर चेहरों ने आश्चर्यचकित समूह को उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देखा, और फिर उनके प्रकट होने से होने वाली निराशा पर हंसी का एक समूह फूट पड़ा। रुको, रुको, टिप चिल्लाया, वुडमैन की बांह पकड़ते हुए, वे जीवित हैं। वे लड़कियां हैं। उसी क्षण फूल फिर घूमने लगे, और चेहरे फीके पड़ गए और तेजी से घूमने वाली तरंगों में खो गए। टिन वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और जमीन पर बैठ गया। उन सुंदर प्राणियों को काटना निर्दय होगा, उसने हताश होकर कहा। और फिर भी मुझे नहीं पता कि हम अपने रास्ते पर और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वे मुझे अजीब तरह से विद्रोही सेना के चेहरों की तरह लगे, बिजुका ने सोचा। लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि लड़कियां इतनी जल्दी हमारे पीछे कैसे आ गईं। मुझे लगता है कि यह जादू है, टिप ने सकारात्मकता से कहा, और कोई हमारे साथ छल कर रहा है। मैंने पहले भी बूढ़ी मोम्बी को ऐसी हरकतें करते देखा है। शायद यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है, और यहाँ कोई सूरजमुखी है ही नहीं। तो फिर हम अपनी आंखें बंद कर लें और आगे चलें, वुडमैन ने सुझाव दिया। माफ करें, बिजुका ने जवाब दिया। मेरी आंखें बंद करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। चूंकि आपकी पलकें चिनकी हैं, इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सभी एक ही तरह से बने हैं। और सोहौस की आंखें गांठ वाली आंखें हैं, जैक ने कहा, उन्हें जांचने के लिए आगे झुकते हुए। फिर भी आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा, टिप ने आदेश दिया, और हम आपका पीछा करेंगे और भागने की कोशिश करेंगे। मेरी आंखें पहले से ही इतनी चौंधिया गई हैं कि मैं मुश्किल से देख पा रहा हूँ। इसलिए कद्दू का सिर साहपूर्वक आगे बढ़ गया, और टिप ने आरा घोड़े की ठूंठदार पूंछ पकड़ ली और आंखें बंद करके उसका पीछा करने लगा। बिजुका और टिन का लकड़हारा पीछे पीछे आ गया,
और इससे पहले कि वे कई गज आगे बढ़ते, जैक की एक खुशी भरी चीख ने घोषणा की कि उनके सामने रास्ता साफ है। फिर सभी ने पीछे की ओर देखना बंद कर दिया, लेकिन सूरजमुखी के खेत का कोई निशान नहीं बचा था। अब वे और भी अधिक प्रसन्नता से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, लेकिन बूढ़ी मोम्बी ने परिदृश्य की सूरत इस तरह बदल दी थी कि वे निश्चित रूप से खो गए होते यदि बिजुका ने समझदारी से सूर्य से अपनी दिशा लेने का निर्णय न लिया होता। क्योंकि कोई भी जादू टोना सूर्य के मार्ग को नहीं बदल सकता था, और इसलिए यह एक सुरक्षित मार्गदर्शक था। हालांकि उनके सामने दूसरी मुश्किलें भी थीं। सॉहर्स खरगोश के बिल में गिर गया और जमीन पर गिर गया। कद्दू का सिर हवा में बहुत ऊपर उछल गया था, और उसका इतिहास शायद उसी क्षण समाप्त हो गया होता अगर टिन वुडमैन ने कुशलता से कद्दू को नीचे उतरते समय पकड़कर उसे चोट से नहीं बचाया होता। टिप ने जल्द ही इसे फिर से गर्दन पर फिट कर दिया और जैक को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन सॉहर्स इतनी आसानी से बच नहीं पाया, क्योंकि जब उसका पैर खरगोश के बिल से बाहर निकाला गया तो पाया गया कि वह टूटा हुआ था और उसे एक कदम आगे बढ़ने से पहले बदलना या मरम्मत करना जरूरी था। ये बहुत गंभीर बात है, टिन वुडमैन ने कहा। अगर आसपास पेड़ होते तो मैं जल्द ही इस जानवर के लिए एक और पैर बना सकता था, लेकिन मुझे आसपास मीलों तक एक झाड़ी भी नजर नहीं आ रही है। और उसकी भूमि के इस हिस्से में न तो बाड़े हैं और न ही घर हैं, बिजुका ने निराश होकर कहा। तो फिर हम क्या करें? लड़के ने पूछा। मुझे लगता है कि मुझे अपना दिमाग काम पर लगाना चाहिए, महमहिम बिजुका ने उत्तर दिया, क्योंकि अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बशर्ते कि मैं सोचने के लिए समय निकालूं। आइए हम सब सोचें, टिप ने कहा, और शायद हम सॉहर्स की मरम्मत का कोई रास्ता खोज लेंगे। इसलिए वे घास पर एक पंक्ति में बैठ गए और सोचने लगे, जबकि आरा घोड़ा अपने टूटे हुए अंग को उत्सुकता से देखने में व्यस्त था। क्या इससे दर्द होता है? टिन वुडमैन ने नर्म, सहानुभूतिपूर्ण आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, आरा घोड़े ने उत्तर दिया, लेकिन ये देखकर मेरा अभिमान आहत हुआ है कि मेरी शारीरिक रचना इतनी भंगुर है। कुछ देर तक छोटा समूह खामोश विचार में डूबा रहा। फिर टिन वुडमैन ने अपना सिर उठाया और खेतों की ओर देखा। ये कैसा प्राणी है जो हमारी ओर आ रहा है? उसने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और पाया कि उनकी ओर सबसे असाधारण वस्तु आ रही थी जिसे उन्होंने कभी देखा था। ये नर्म घास पर तेजी से और बिना किसी शोर के आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में साहसी लोगों के सामने खड़ी हो गई और उन्हें उनके समान ही आश्चर्य से देखने लगी। बिजुका सभी परिस्थितियों में शांत था। सुप्रभात, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। अजनबी ने अपनी टोपी उतारी, बहुत नीचे झुका और फिर जवाब दिया। सभी को सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होंगे। मुझे अपना कार्ड प्रस्तुत करने की अनुमति दें। इस विनम्र भाषण के साथ उसने बिजुका की ओर एक कार्ड बढ़ाया, जिसने इसे स्वीकार किया, इसे बार बार पलटा और अपने सिर को हिलाते हुए इसे टिप को सौंप दिया। लड़के ने ऊंची आवाज में पढ़ा। श्री H.M. वोगलबर्ग, T.E. हे भगवान, कद्दू के सिर वाले ने कुछ गौर से देखते हुए कहा। कितना अजीब है, टिन वुडमैन ने कहा। टिप की आंखें गोल और आश्चर्य से भरी हुई थीं, और सॉहर्स ने एक आह भरी और अपना सिर घुमा लिया। क्या तुम सचमुच वोगलबर्ग हो? बिजुका ने पूछा। बिल्कुल, मेरे प्यारे साहब, अजनबी ने तेजी से जवाब दिया। क्या कार्ड पर मेरा नाम नहीं है? हाँ, बिजुका बोला, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि H.M. का मतलब क्या है? H.M. का मतलब है अत्यधिक बड़ा हुआ, वोगलबर्ग ने गर्व से कहा। ओह, मैं समझ गया। बिजुका ने अजनबी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। और क्या तुम सच में बहुत महान हो? सर, वोगलबर्ग ने कहा, मैं आपको एक समझदार और विवेकशील सज्जन व्यक्ति मानता हूँ। क्या आपको यह नहीं लगता कि मैं आपके द्वारा पहले देखे गए किसी भी वोगलबर्ग से कई हजार गुना महान हूँ? इसलिए ये स्पष्ट है कि मैं बहुत महान हूँ, और इस तथ्य पर संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। माफ करना, बिजुका ने जवाब दिया। पिछली बार जब मैं नहाया था, तब से मेरा दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। क्या ये पूछना अनुचित होगा कि आपके नाम के अंत में T का क्या मतलब है?
ये अक्षर मेरी डिग्री को दर्शाते हैं, वोगलबर्ग ने एक कृपालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो इन अक्षरों का अर्थ है कि मैं पूरी तरह से शिक्षित हूँ। ओह, बिजूका ने राहत महसूस करते हुए कहा। टिप ने अभी तक इस अद्भुत व्यक्तित्व से अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। उसने जो देखा वह एक बड़ा, गोल, बग जैसा शरीर था जो दो पतले पैरों पर टिका हुआ था, जो नाजुक पैरों में समाप्त होते थे और पंजे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वोगलबर्ग का शरीर काफी सपाट था और जो कुछ भी देखा जा सकता था उससे लगता था कि यह पीठ पर गहरे भूरे रंग का था, जबकि सामने हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की वैकल्पिक पट्टियां थीं, जो किनारों पर एक साथ मिल रही थीं। इसकी भुजाएं पूरी तरह से इसकी टांगों जितनी पतली थीं और एक लंबी गर्दन पर इसका सिर टिका हुआ था। ये किसी आदमी के सिर जैसा ही था, सिवाय इसके कि इसकी नाक एक घुमावदार एंटीना या फीलर में समाप्त होती थी और इसके कानों के ऊपरी सिरे पर एंटीना लगे हुए थे जो इसके सिर के किनारों को दो छोटी, घुमावदार सुअर की पूंछों की तरह सजाते थे। ये स्वीकार करना होगा कि गोल, काली आंखें दिखने में काफी उभरी हुई थीं, लेकिन वोगलबर्ग के चेहरे पर भाव किसी भी तरह से अप्रिय नहीं थे। पोशाक के रूप में कीट ने गहरे नीले रंग का स्वेलोटेल कोट पहना हुआ था, जिस पर पीले रंग की रेशमी परत थी और बटनहोल में एक फूल था। एक सफ़ेद बत्तख की बनियान जो चौड़े शरीर पर कसी हुई थी, हल्के पीले रंग के आलीशान निकरबॉकर जो सोने के बकल से घुटनों पर बंधे थे, और उसके छोटे से सिर पर एक लंबी रेशमी टोपी लगी हुई थी। हमारे आश्चर्यचकित मित्रों के सामने सीधा खड़ा वोगलबर्ग टिन वुडमैन जितना ही लंबा प्रतीत हो रहा था, और निश्चित रूप से पूरे ओज देश में किसी भी बग ने पहले कभी इतना बड़ा आकार प्राप्त नहीं किया था। मैं स्वीकार करता हूँ, बिजूका बोला, कि तुम्हारी अचानक उपस्थिति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है और निस्संदेह मेरे साथियों को चौंका दिया है। हालांकि मुझे आशा है कि यह परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं करेगी। शायद समय के साथ हम तुम्हारे आदी हो जाएंगे। माफी मत मांगो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वोगलबर्ग ने गंभीरता से कहा। लोगों को आश्चर्यचकित करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि निश्चित रूप से मुझे साधारण कीड़ों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और मैं उन लोगों की जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों का हकदार हूँ जिनसे मैं मिलता हूँ। आप वास्तव में हैं, महामहिम ने सहमति व्यक्त की। यदि आप मुझे अपनी गरिमामयी संगति में बैठने की अनुमति देंगे, अजनबी ने आगे कहा, तो मैं खुशी खुशी अपना इतिहास बताऊंगा, ताकि आप मेरे असामान्य क्या मैं कह सकता हूं कि उल्लेखनीय रूप को बेहतर ढंग से समझ सकें। टिन वुडमैन ने संक्षेप में उत्तर दिया, आप जो चाहें कह सकते हैं। इसलिए वोगलबर्ग घास पर बैठ गया, भटकने वालों के छोटे समूह का सामना करते हुए, और उन्हें निम्नलिखित कहानी सुनाई।